आमू, ओ आमू, आजा खाना खा ले। आया चाची, क्या बनाया है आपने? अब इसे क्यों बताऊं, जल्दी चल और फिर खुद देख ले। छोटा आमोद ये सुनते ही घर की तरफ दौड़ लगा देता है। वो झट से हाथ पैर धोता है और खाना खाने बैठ जाता है। वो देखता है कि उसके पापा लक्ष्मण वहाँ पहले से ही बैठे थे। क्यों भाई, सारा दिन बस खेलते रहते हो, पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या? भाई साहब, वो पेपर हो गए ना इसके, और अब अगले महीने से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो अभी तो उसे खेलने दीजिए ना। सरस्वती, तुमने ही इस बदमाश को सिर पर चढ़ा रखा है। पार्वती, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? अब मैं क्या बोलूं जी, छोटी ठीक ही तो कह रही है। कुछ दिन मिले बेचारे को तो मस्ती कर लेने दो ना। तुम दोनों तो एक तरफ हो जाती हो, इसीलिए ये बदमाश होता जा रहा है। लक्ष्मण गुस्से में खाना खाने लगते हैं। वहीं आमू अपनी चाची और माँ के बीच बैठकर खाने का स्वाद लेने लगता है। उसे एक बार उसकी माँ निवाला खिलाती है और एक बार चाची। फिर कुछ दिन बाद, क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ पार्वती, मुखिया जी ने बुलाया था। उन्होंने बताया कि इस बार भी गांव में कम बारिश होने के आसार हैं, यानी फिर से फसल कम होगी। कोई नहीं भाई साहब, भगवान से प्रार्थना करेंगे हम सब, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ सरस्वती, अब और कोई चारा भी तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, घर में गेहूं चावल और दालें तो है ना? हाँ, कुछ दिन के लिए तो आराम से हो जाएगा राशन। हाँ, इस साल ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं होगा तो सब्जियां बहुत महंगी हो जाएंगी। मैं एक काम करता हूँ, घर में और राशन भर देता हूँ। लक्ष्मण का इतना कहना था कि तभी वहाँ आमोद आया। उसके हाथ में एक बॉल थी। उसने जोश में कहा, अम्मा चाची, मैं खेलने जा रहा हूँ। सरस्वती ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गई। वो जानती थी कि कम बारिश का गुस्सा उस पर बरस सकता है, और ये देखकर लक्ष्मण और पार्वती दोनों हंसने लगे। फिर रात को सोते वक्त, आबू तुझे पता है, गांव पर फिर विपदा आने वाली है। विपदा क्या होती है बाबा? विपदा मतलब मुसीबत। बुरा वक्त इस बार भी हमारे गांव में कम बारिश होगी, जिससे फसलें कम पैदा होंगी और फिर लोग और गरीब हो जाएंगे। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है बाबा। हाँ बेटा, खेती किसानी का तो यही हाल है। ज्यादा बारिश आ जाए तो दिक्कत, कम बारिश हो तो और भी दिक्कत। इसीलिए मैं बार बार तुझसे कहता हूँ कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर, अफसर बन, ताकि अपने साथ साथ हमारी तकदीर भी बदल सके, वरना हम हमेशा ऐसे ही गांव में गरीब बने रहेंगे। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, और देखना फिर सब ठीक कर दूंगा मैं। लक्ष्मण अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसे गले लगाकर सो गए। फिर अगले दिन, चाची, वाह, कितने अच्छे पराठे बनाए हैं आपने। तुझे कैसे पता चला कि मैंने बनाए हैं? माँ अच्छे पराठे बनाती हैं, पर आपके पराठे का स्वाद तो सबसे अलग है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा। हमेशा अपनी चाची की ही तारीफ करता रहता है, कभी मेरे खाने की भी तारीफ कर दिया कर। पहले आप चाची से अच्छा खाना तो बनाकर खिलाओ। घर के सारे लोग आमोद की बात सुनकर हंसने लगते हैं। पार्वती भी जानती थी कि सरस्वती के हाथों में स्वाद का जादू था। वो जो भी बनाती वो बहुत ही स्वाद बनता था। आमोद भले ही उसका बेटा था, लेकिन वो हमेशा अपनी चाची के खाने के स्वाद की ही तारीफ करता, और सरस्वती भी आमोद को अपना ही बेटा मानती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए और अब आमोद 10वीं क्लास में आ गया था। चाची, क्या बनाया आज आपने? खिचड़ी बनाई है बेटा, पर देसी घी में बनाई है, आजा खा ले। क्या फिर से खिचड़ी? अब क्या करूं बेटा, सब्जियां बहुत महंगी है ना, इसीलिए खिचड़ी बनानी पड़ी। लेकिन तू खाकर देख। आमोद बुझे मन से खिचड़ी का स्वाद लेता है। देसी घी और मसालों के स्वाद ने उसे बहुत ही स्वादिष्ट बना दिया था। चाची, आपके हाथ का है, लाओ मैं चूम लूं। इतनी अच्छी बनी है क्या? और क्या, आप तो सूखा आटा भी खिला दोगी ना, तो वो भी स्वाद ही लगेगा। पर चाची, आप चिंता मत करो, बस कुछ और साल रुक जाओ, फिर मैं शहर जाकर खूब पैसे कमाऊंगा और आप सभी को यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं आमू, हमारी मिट्टी यही है, हम तो यहीं रहेंगे मौत आने तक। पर हाँ, हम चाहते हैं कि तू बड़ा आदमी जरूर बने और अपनी जिंदगी खूब अच्छे से जिए। उस दिन आमोद के मन में बहुत सी चीजें साफ हो गई थी कि उसके माँ पापा और चाची कभी शहर आकर नहीं बसेंगे। उसने उसी दिन मन में ठान लिया था कि वो बड़ा होकर खूब पैसे कमाएगा और फिर गांव में अपने पापा, अम्मा और चाचा चाची के लिए ढेर सारी सुविधाएं देगा। फिर अगले दिन, जल्दी आ आमू, लेट हो रहा है। हाँ चाची, आया। वैसे आज क्या है नाश्ते में? तू रोज रोज क्यों पूछता है रे? तुझे पता है ना कि घर में सिवाय आटा, दाल और चावल के कुछ नहीं, तो या तो खिचड़ी बनेगी या सादे से दाल चावल। भाभी क्यों डांट रही हो आप उसे? अब बेटा तू खाकर तो देख, आज मैंने तड़के वाली खिचड़ी बनाई है। क्या तड़के वाली खिचड़ी? देखो तो, वाह भाई, मजा आ गया। वैसे चाची, बहुत दिन हो गए पराठे खाए हुए। आप पराठे बना दोगी क्या किसी दिन?
अरे पगले, अभी कहा तो तुझसे, ना तो घर में आलू है, ना गोभी और ना ही मूली। पूरे खेत सूखे पड़े हैं, कोई सब्जी नहीं उग रही। चुपचाप यही खा ले जो बना है। वो मैं तो इसीलिए कह रहा था क्योंकि मैं खिचड़ी खाकर बोर हो गया हूँ। ऐसा नहीं कहते आमोद, अन्न है ये, बड़ी किस्मत से मिलता है, तो इसे उसी खुशी से स्वीकार करो। जी बाबा। पार्वती और लक्ष्मण अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन सरस्वती को बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपने लाडले आमोद को पराठे नहीं खिला पा रही थी। वो सब्जी की खाली टोकरियों की तरफ देख रही थी और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मेरा बच्चा पराठा खाना चाहता है और घर में एक आलू तक नहीं है जो उसके लिए एक पराठा बना दूं। अब क्या करूं मैं? सरस्वती हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी उसे अचानक एक उपाय सूझा। उसने झट से आटा निकाला और उसे गूंथने लगी, और फिर साथ में उसने देसी घी से तड़के वाली थोड़ी मोटी खिचड़ी तैयार की। बाद में उस खिचड़ी को आटे की लोई में रखकर उसे पराठे की शक्ल दी और उसे घी से सेक दिया। फिर दोपहर में, आमू आ गया तू, आ जल्दी आ। क्या हुआ चाची, बड़ी खुश दिख रही हो? अरे तू वो सब छोड़, जल्दी आ, तेरे लिए पराठा बनाया है। क्या पराठा? पर घर में तो सब्जी है ही नहीं। अरे तू वकालत छोड़ना, ले खाकर देख तो। सरस्वती ने झट से पराठे का एक निवाला आमोद के मुंह में डाल दिया। जैसे ही आमोद ने खिचड़ी का पराठा खाया, उसने आंखें बंद की और फिर हंसता हुआ बोला, आप जीनियस हो चाची, घी में तला हुआ पराठा और अंदर तड़के वाली खिचड़ी सारे मसालों के साथ, कसम से मजा आ गया चाची। है ना? सच्ची बोल, तुझे मेरी कसम। हाँ चाची, कसम से बहुत ही टेस्टी बना है। जितने भी बने सारे ले आओ, मैं सारे खा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, एक एक पराठा भैया भाभी के लिए है। उस दिन के बाद से सरस्वती अक्सर खिचड़ी के पराठे बनाने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब आमोद दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। एक दिन उसकी छुट्टी थी और वो अपने दोस्त के साथ अपने किराए के फ्लैट में बैठा था। क्या हुआ यार, बड़ा उदास बैठा है? कुछ नहीं यार, गांव की याद आ गई, खासकर चाची के हाथ के पराठों की। अच्छा, तो तेरा पराठे खाने का मन है? आजा तुझे पराठे खिलाकर लाता हूँ। पराठे? पर कहाँ? अरे चल तो सही, तूने कभी मूर्थल का नाम सुना है? भाई साहब, किस चीज के पराठे नहीं मिलते वहाँ, मजा आ जाएगा तुझे, तू चल मेरे साथ। विशाल आमोद को मूर्थल ले गया। उसने देखा कि वहाँ कई बड़े बड़े होटल और ढाबे सिर्फ पराठों के दम पर ही चल रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। पराठा खाते खाते अचानक आमोद उठा और खुशी में बोला, थैंक यू विशाल, मुझे पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है। अगले ही दिन बस पकड़कर आमोद गांव पहुंच गया। उसने अपने पिताजी और गांव के सभी लोगों से बात की। सभी लोगों ने उसकी बात पर भरोसा किया और अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। आमोद ने गांव के बगल से जा रही सड़क के किनारे ही एक बड़ा सा होटल तैयार किया और सभी गांव वालों को खिचड़ी के पराठे बनाने में लगा दिया। यार, होटल का नाम क्या रखेंगे? कुछ सिंपल सा बताना। खिचड़ी के पराठे वाला, बस इतना ही काफी रहेगा मेरे हिसाब से तो। विशाल ने भी आमोद के साथ खिचड़ी के पराठे वाला रेस्टोरेंट नाम से मार्केटिंग शुरू की। आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अच्छे वॉशरूम, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया और बड़ी सी पार्किंग भी बनाई। और फिर शुरू हुआ स्वाद पर काम। और फिर 2 साल बाद, थोड़ा सा नमक और डालो, बाकी सब बढ़िया है, और थोड़ा जल्दी करो, टेबल नंबर 15 पर 4 खिचड़ी पराठे और देने हैं। रामदीन ने अपने बेटे की शादी बचपन में ही अपने दोस्त की बेटी के साथ पक्की कर दी थी। अब वो दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन रामदीन की पत्नी कुंती को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे, कहाँ मेरा पढ़ा लिखा बेटा और कहाँ वो गांव की गवार, लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैंने एक बार अपनी जुबान दे दी तो अब मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। कुंती देवी की तरह आकाश को भी सोनम पसंद नहीं थी। लेकिन इन सब कश्मकश के बीच आखिरकार दोनों की शादी हुई जाती है। अपने सुहागरात वाले दिन जब सोनम आकाश को दूध का गिलास देती है तो वो उसे गुस्से में फेंक देता है और कहता है, देखो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबरदस्ती शादी हुई है हमारी। मेरे पापा ने जो गलती की है उसे मैं नहीं मानता। मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, करिश्मा। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब मैं कैसे इस रिश्ते में रहूंगी जहाँ मेरा पति मेरे साथ ही नहीं है? जैसे मैंने तुमसे न चाहते हुए भी शादी की, वैसे ही तुम भी अब इस रिश्ते में मजबूरी में रहो। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनम घर का सारा काम कर लेती है और फिर नाश्ता बनाकर अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी आ जाइए, नाश्ता तैयार है। चुप कर गरीब की बेटी, न जाने कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई। वो तो किस्मत अच्छी थी तेरी जो हमारे घर बहू बनकर आ गई।
माँ जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं? क्या गरीब होना पाप है? नहीं बहू, ऐसा नहीं सोचते। भले ही ये दोनों आज तेरी कद्र नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ एक दिन इन दोनों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आकाश और कुंती देवी सोनम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो बात बात पर उसे सुनाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक रोज आकाश अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर उसे घर ले आया। कुंती इस शादी से खुश थी क्योंकि करिश्मा एक अमीर घर की लड़की थी। हाय, कितनी सुंदर और अमीर है मेरी नई बहू। क्या खूब जच रहे हो दोनों। माँ जी, ये मेरी सौतन लेकर आए हैं और आप इन्हें बढ़ावा दे रही हैं। करिश्मा मेरी पत्नी है और अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। लेकिन मैं इस गरीब सौतन को यहाँ नहीं चाहती। अरे, अब वही होगा जो मेरी नई बहू कहेगी, और अपने बच्चे की खुशी के आगे मैं किसी की एक ना सुनूंगी। हाँ, उन सब के बीच बहुत कहासुनी होती है और आखिर में कुंती सोनम को घर से निकाल देती है। बेचारा रामदीन भी उन सब के आगे कुछ नहीं कह पाता। सोनम पैदल चलते हुए एक क्लिनिक के बाहर चक्कर खाकर गिर जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो पता चलता है कि वो पेट से है। सोनम अब अपने बच्चे के लिए जीना चाहती है और वो जंगल में जाकर एक फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और अपना पेट पालने के लिए काम ढूंढने लगती है। उसे रास्ते में एक टमाटर का बगीचा दिखता है। सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे इस बगीचे में काम दे दे तो। ठीक है, फिर इस बगीचे की रखवाली की जिम्मेदारी तुम्हारी, और मंडी में जाने के लिए जो बोरियां होंगी उनमें साफ साफ टमाटर भरने होंगे। साथ ही खराब टमाटर को अलग करके फेंक देना। जी सेठ जी। सोनम बिल्कुल वैसा ही करती है और खराब टमाटर को अपने घर के आंगन में बनी क्यारी में बो देती है। अगर टमाटर उगाए तो मैं उससे टमाटर के पराठे बनाकर बेचूंगी, जिससे मेरा कमाई का जरिया शुरू होगा। कुछ महीने बाद उसके आंगन में अच्छे खासे टमाटर उगाते हैं, जिसे वो आटे में गूंथकर पराठे बनाकर बेचने लगती है। सबसे पहले वो पराठे वो अपने सेठ जी को देती है, जो कि उसे बहुत स्वाद लगते हैं। सेठ जी सोनम के काम से बहुत खुश थे। कुछ देर बाद उसके ठेले पर ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। टमाटर के पराठे के साथ टमाटर की चटनी भी खाइए। आइए आइए, सिर्फ 50 रुपए में टमाटर का पराठा खाइए। 50 रुपए में इतना महंगा? बाजार में टमाटर भी तो कितने महंगे हैं बाबूजी, कुछ तो महंगा बेचना ही होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप एक बार मेरे हाथ के टमाटर के पराठे और चटनी खाएंगे तो बार बार यहाँ आएंगे। ठीक है, लगा दो फिर एक प्लेट। सचमुच जब वो ग्राहक उस पराठे का स्वाद चखता है तो अपनी उंगलियां चाटता ही रह जाता है। सोनम के हाथों के पराठे का स्वाद ही कुछ ऐसा था कि जो एक बार खाता वो बार बार उसके ठेले पर जरूर आता, भले ही उसके पराठे महंगे क्यों ना हो। धीरे धीरे सोनम को अच्छी कमाई होने लगी। अब उसे 8वां महीना शुरू हो गया। एक रोज सेठ जी उससे कहने लगे, बेटी, कब तक तुम इस हालत में काम करोगी? अब कुछ महीने आराम कर लो। नहीं सेठ जी, अब मेरा काम जम गया है और मेरे ग्राहक भी बन गए हैं। मैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि मैं सोच रही हूँ अब एक दुकान ले लूँ और उसी में काम करूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए 2 औरतें रख दूंगा जो तुम्हारा काम में हाथ बटाएंगी। उनको तनख्वाह मैं दे दूंगा, और अब तुम इसके लिए मना नहीं करोगी बेटी। ठीक है सेठ जी, जैसा आपको ठीक लगे। सोनम अपनी एक दुकान खोल लेती है। साथ ही सेठ जी उसकी मदद के लिए 2 औरतें भी रख देते हैं। उसका काम अब और भी अच्छा चलने लगता है। कुछ दिन बाद सोनम एक बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सोनम के ससुराल वाले उसकी दुकान में पराठे खाने आते हैं। उन्हें देख सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, सासू माँ, आप सब यहाँ? बेटी, तुम कैसी हो और यहाँ कैसे? और ये बच्चा? पिताजी, ये मेरी ही दुकान है और ये बच्चा आपका पोता है। क्या? मेरा पोता? मेरे हाथों में दो मेरे पोते को। रामदीन उसे अपनी बाहों में लेता है और बहुत खुश होता है। सोनम के ससुराल वालों की माली हालत अब ठीक नहीं थी। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। सोनम, मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मानो मेरी सारी खुशियां ही चली गई। मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है। हाँ बहू, आजा अपने घर, आजा। क्यों माँ जी, आपने तो मुझे अपनी समीर बहू के लिए घर से निकाल दिया था, तो फिर मैं अब आप सबकी जिंदगी में लौटकर क्यों आऊं? अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूं और अपने बेटे के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। पिताजी, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी या अपने पोते से मिलना होगा तो आप मुझे कह दीजिएगा।
उस दिन आकाश और कुंती देवी को अपने किए हुए कर्मों का चाटा लगता है। उस दिन से वो गरीबी की जिंदगी जीते हैं। तो वहीं सोनम अपने पराठे वाले टमाटर की वजह से हर जगह मशहूर हो जाती है। अब वो अपने बच्चे का पालन पोषण खुद करती है। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में गौरव नाम का लड़का आता है, जिसके साथ वो खुशी खुशी रहने लगती है।